रोशन साहब, मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है और लिख लो, ये लड़की आगे सुपरस्टार बन जाएगी। प्रेशर डालो प्रेम पर कि वो ये फिल्म छोड़ दे। उससे क्या होगा मॉम? प्रेम तुम्हारी बात मान लेता है तो तुम्हें फिल्म भी मिलेगी और प्रेम भी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाट भी। इतना बड़ा मौका सामने से चलकर तुम्हारे कदमों में आया है, अपना ले इस मौके को, अपने हाथ से मत जाने दे विधि, मत जाने दे। एक कमाल है, तुम सब लोग कितने मायूस हो गए। हेलो हंसो, अरे हंसो भाई हंसो। मुझे लगा मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा है। अरे मिठाइयाँ खाने मिलेगी। खाना और मिठाइयाँ की बात तो जाने दो, यहाँ एक कप कोई चाय तक के लिए नहीं पूछता है। बोला मुझे, बोला। जोशी जी, आप हमारे घर पे आया है ना तो हम तुमको खाना देगा। हाँ, और मोंटी और अपन है ना, जाके अभी मिठाई लेके आते हैं। चल चल। विधि, ये तो बस शुरुआत है। और बेटा, ये वक्त मायूस होने का नहीं है और मजबूत होने का है। खतरा तुम्हें बाहर के लोगों से नहीं है, खतरा तुम्हें उन लोगों से है जिन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। अंकिता को रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें सिलेक्ट। वो लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर वो लोग के पास तोड़ है तो मेरे पास हर तोड़ का मोड़ भी है। वो लोगों की तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। वैसे रेड्डी साहब, आप मुझसे इतने सीनियर हैं, आपने मुझसे ज्यादा फिल्में बनाई हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है आपको। बात मेरे समझ में कि मेरे बेटे प्रेम के ऑपोजिट जो हीरोइन विधि, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कहीं आप गलती नहीं कर रहे? अब सोचिए ना, कहाँ मेरा सुपरस्टार बेटा प्रेम और कहाँ एक मामूली सी लड़की वो विधि। कम ऑन रेड्डी साहब। सर आप सीनियर हैं तो मैं भी स्टार, इसलिए आपको मेरी बात को सीरियसली लेना होगा। आप तो जानती हैं हमारी जो इंडस्ट्री है वो हीरो ओरिएंटेड है। हीरो के कहने पे हीरोइन सिलेक्ट होती है, रिजेक्ट। और यहाँ तक कि सर हीरो के कहने पे कहानी बदल दी जाती है और फिल्म की पब्लिसिटी प्रमोशन उसमें सिर्फ हीरो ही तो दिखता है। करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हीरो दिखता। भले आपको अंकिता इस रोल में फिट नहीं लगती तो उससे मना कर देते हैं, पर विधि क्यों? आते किसी और को ले लेते, सम गुड हीरोइन। तो वैसे भी सर विधि है कौन? ना ही उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड है, ना ही उसकी खुद की कोई पहचान। आप रिस्क ले रहे हैं सर? अरे ही इज राइट रेड्डी साहब, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। प्रेम बाबा, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। चांद पे पैर रखने के लिए, आसमान को छूने के लिए, कुछ अलग पहचान बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो दूसरे लोगों में और हमारे में क्या फर्क है? तो ठीक है सर, आप रिस्क लीजिए, मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा। विधि के साथ मैं नहीं काम करूंगा। प्रेम बाबा, अगर आपको फिल्म नहीं करनी है तो ना, लेकिन मैं तो आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। रोशन साहब। हाँ जी कहिए। अपने फिल्म बैकग्राउंड में ऐसे कितने लोग हैं जो
डायरेक्ट आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी इंडस्ट्री में पहचान ही नहीं है। प्रेम आपका बेटा है, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, लेकिन आपके पिताजी फिल्मी बैकग्राउंड के नहीं थे। जी नहीं थे। फिर भी आप डायरेक्टर बने। मतलब रोशन साहब, कोई भी इंसान कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता ही है। अगर आप डायरेक्टर नहीं होते और आपके प्रेम को हीरो होना होता तो? अब सर मेरे डैड डायरेक्टर है, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, तुम्हारा स्टार होना ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है। देखिए, ये फिल्म मैं बना रहा हूं और मुझे मेरा काम मालूम है। आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो सब सही है। फर्क है मुझे इंसानों की। अंकिता एक अच्छी लड़की है। मैंने पहले भी कहा है, इस रोल के लिए विधि फिट, अंकिता नहीं। देखिए रेड्डी साहब, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप अंकिता को ही दीजिए। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि विधि को छोड़कर आप किसी और को ले लीजिए ना, दैट्स सिंपल। अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं विधि की जगह नहीं देता। विधि फाइन। मनहूस विधि की वजह से हम क्यों झगड़ते हैं? उसे मरने दो। फिल्म हाथ से जाती है तो जाने दो। इतना नहीं कर सकते हमारे रिश्ते के लिए? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मुझे नहीं, आपको डिसीजन लेना है। प्रेम को इस फिल्म में काम करना या नहीं, लेकिन मेरे इस फिल्म में विधि मंगता। अगर प्रेम बाबा को बुरा लगता है, सॉरी, लेकिन he can quit. Don't take a personal, रोशन साहब। ये बड़ी फिल्म है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। इस विधि से आपको कितना नुकसान है और इस फिल्म में आपको कितना फायदा है, ये सोचिए सर। दिस इज ए माय ड्रीम प्रोजेक्ट। एक बात बताओ, दोषी साहब ने हमें विधि तक पहुंचाया, नहीं तो मेरे फिल्म के लिए हीरोइन नहीं मिलती थी। ओह, मतलब विधि का रेफरेंस आपको जोशी ने दिया? हाँ जी, नहीं तो मैं कहाँ जानता था विधि को। ठीक है रेड्डी साहब, हम अपना डिसीजन आपको बता देंगे। आई जस्ट नीड सम टाइम। श्योर, व्हाई नॉट, टेक योर टाइम। हाँ, अगर दोषी जी मिले तो मेरा नमस्कार करना। हाँ जरूर, हम भी जोशी जी को ही याद कर रहे हैं। पहली ही फिल्म सुपर हिट है मेरी, पहली फिल्म से सुपरस्टार हूं मैं। मेरी एक रिक्वेस्ट का, लोग
हुक्म समझते हैं, हुक्म। और ये अंजी रेड्डी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या कहा उसने? आज सुबह मैं और डैड गए थे उससे बात करने। उससे कितनी बार कहा कि विधि जैसी साधारण लड़की को हीरोइन ना ले, लेकिन वो है कि उसके भेजे में बात घुसने को तैयार नहीं है। एक नंबर का रियल है। कितनी बार समझाया कि विधि को हीरोइन ना ले। मुझे धमकी दी, प्रेम रोशन नंदा को। कहता है कि अगर हीरोइन होगी तो सिर्फ और सिर्फ विधि। आपको फिल्म छोड़नी है तो छोड़ दो। ये धमकी अंजी रेड्डी को नहीं, तुम्हें देनी चाहिए थी प्रेम। मतलब? एक काम करो, तुम छोड़ दो ये फिल्म को। तकलीफ हमें है प्रेम, अंजी रेड्डी को नहीं। अरे उस विधि के लिए मैं इतनी बड़ी फिल्म को छोड़ दूं? विधि के लिए नहीं, मेरे लिए। ये मत भूल जाना कि मैं कौन हूं। अंकिता प्लीज। नो, आई एम सीरियस। मेरी जगह विधि को सिलेक्ट किया क्या? तुमने कुछ कहा? नहीं। तुम वहां अंजी रेड्डी को यह समझाने के लिए नहीं गए थे कि अंकिता को इस फिल्म की हीरोइन बनाइए। तुम वहां सिर्फ विधि को इस फिल्म से निकालने के लिए गए थे। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि अंकिता इस फिल्म की हीरोइन बने। अंकिता, मैं यही चाहता हूं। तो फिर छोड़ दो इस फिल्म को। अगर मैं इस फिल्म में नहीं हूं तो तुम क्या कर रहे हो? अंकिता, फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ मोमेंट ये सोचो, अगर तुम्हारी जगह मुझे सिलेक्ट किया जाता, मैं इस फिल्म की हीरोइन होती, तो तुम क्या करते? तुम ये नहीं कहते कि छोड़ दो इस फिल्म को? अंकिता, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? तो फिर छोड़ दो ये फिल्म। प्रेम, I love you. We are life partners. साथ दो मेरा। इस मनहूस विधि की वजह से हम क्यों झगड़ते हैं? उसे मरने दो। फिल्म हाथ से जाती है तो जाने दो। इतना नहीं कर सकते हमारे रिश्ते के लिए? मैंने कुछ पूछा है तुमसे प्रेम? हमारे रिश्ते के लिए इतना नहीं कर सकते? सोच क्या रहे हो? जवाब ढूंढ रहे हो या हमारा रिश्ता याद कर रहे हो? तुम ये फिल्म छोड़ रहे हो या नहीं? मुझे जवाब चाहिए प्रेम, राइट नाउ। अंकिता, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हें खुशी मिले। सच? हाँ, लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए मेरी और विधि की दुश्मनी है, तो तुम सही हो। अरे जोशी जी, विधि को आपने अंजी जी से मिलवाया और हमसे एक बार पूछा भी नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। रेड्डी साहब, आपने हम दोनों को मिलने बुलाया? आज शाम को मैं चेन्नई जा रहा हूँ। अब हम सब चेन्नई मिलेंगे, डायरेक्टर शूट पे। हाँ जी जी सर। मैं विधि को कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? वेट अ मिनट। विधि, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये आपके लिए
मेरी ओर से आपको छोटा सा गिफ्ट। नटराजन। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसी एक मूर्ति मेरे पापा के एक्टिंग स्कूल में भी थी। इसलिए मैंने आपको नटराजन का गिफ्ट लाया है कि आपको ऐसा लगे कि आप अपने घर में ही हो। मुझे जोशी ने बताया कि आप फिल्म में काम करने के लिए आपके साथ कुछ गलत हुआ। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने गलत काम करके इंडस्ट्री को बदनाम किया है। अच्छे घर की बहू बेटियां काम करने से डरती है इंडस्ट्री में। देखिए, इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, अच्छी अच्छी फिल्म बनाते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। यस। तुम आओ, काम करो, किसी से डरने की कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। फिल्म के रोल के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में आपको गौरी बताएगी। गौरी? मेरी बेटी है, वो भी क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहती है मेरे हर फिल्म में। वो भी तुम्हारी उम्र की है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत स्वीट है मेरी बेटी, आपसे दोस्ती हो जाएगी, देखो। आई लॉर्ड है, ये तो कमाल की बात है। मतलब बाप बेटी को असिस्ट करेगा। सॉरी, मतलब कि आपकी बेटी आपको असिस्ट कर रही, अच्छी बात है। फैमिली जैसा लगता है ना इससे। अब हम डायरेक्ट चैनल है, मिलता है। हाँ। अगर आपको किसी को साथ लाना है तो ला सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम। रेड्डी साहब, विधि का एक दोस्त है, ये बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो साथ आए तो। विधि का दोस्त है तो अच्छा ही होगा। विधि, तुम तुम्हारे दोस्त को ला सकती है। थैंक यू वेरी मच सर। देखो विधि, मेरे काम में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। मेरे को ये फिल्म जो है ना, बहुत बेहतरीन बनाना है। आई विल डू माई बेस्ट सर। और वैसे भी शिव जी का आशीर्वाद तो है ही है। जय नटराज, जय नटराज। अच्छा है। जय श्री कृष्ण रोशन साहब। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं जोशी जी? बस फर्स्ट क्लास है। आप लोग की दुआ है। क्या बात है, आप लोग ने आज मुझे अचानक बुला लिया, क्यों? अरे कमाल करते जोशी जी आप। हम क्या बिना काम के नहीं मिल सकते क्या? मिल सकते हैं ना। मिल सकते हैं ना हम। देखिए ना, इतने पुराने ताल्लुकात है हमारे, इतने वफादार हैं आप हमारे। हाँ। पता है हमारा दोस्ताना कितना पुराना है। हाँ हाँ, बहुत पुराना दोस्ताना है हमारा, रोज भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए, क्या चल रहा है आजकल? आप तो इंडस्ट्री की चील है ना, आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। वैसे कुछ खास नहीं। वो सोनिया जी है ना, सोनिया जी। हाँ सोनिया, हाँ। उनके लिए कोई नई फिल्म ढूंढ रहा है। अभी उनको अगर फिल्म में काम नहीं मिलेगा तो मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। काम दे दो, काम दे। अरे जोशी जी, विधि को आपने अंजी जी से मिलवाया और हमसे एक बार पूछा भी नहीं। अरे बताना तो चाहिए था ना जोशी जी। अब इतना पुराना दोस्ताना है हमारा, इतना तो बनता ही आपका। नहीं नहीं, मैंने विधि को रेड्डी साहब के साथ में नहीं मिलवाया। वो साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। वो जब भी मुंबई आते हैं ना, वो जोशी जी को, मतलब मुझे वो फोन करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि कोई कास्टिंग वास्टिंग हो तो दिखाइए, और मैं उनकी सारी फिल्म की कास्टिंग करता हूँ। लेकिन मैंने विधि को नहीं बुलाया था। और हाँ, वो उस दिन वो अंजी रेड्डी साहब यहाँ पे घर पे आने वाले थे ना, तो मुझे बताया था वो आ रहे, तो मैं भी आ गया था।
और मैं तो ऐसे ही बोल गया था कि उनके फिल्म की हीरोइन ये देखो और विधि आ गई थी, लेकिन मैंने विधि को नहीं मिलवाया है। देखिए, आपसे मिलने की खुशी में इम्पोर्टेंट बात भूल गया मैं। क्या? चाय पिएंगे? नहीं। पांच फोन करूंगा इंडस्ट्री में, तेरा दाना पानी उठ जाएगा यहाँ से। सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे इंडस्ट्री के। रोड पर भीख मांगेगा तू। भूख। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, देरी हो रही है। जय श्री कृष्ण। अरे रुके तो सही, मैं ये कह रहा हूँ कि चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर जाइए ना। अच्छा नहीं लगता वैसे ही चले जाए यहाँ से, हमें बुरा लगेगा। ठीक है। हाय लॉर्ड, अंकिता बीबी एकदम वो बारबी डॉल लग रही है ना। वैसे मल्लिका जी कैसी है बेटा? उनकी जमानत का कुछ हुआ बेटा? हो जाएगी जोशी जी, आपको चिंता है मेरी मॉम की? कमाल है, मुझे मल्लिका जी की बहुत चिंता रहती है, सच्ची बोलता हूँ। मैं हमेशा ना उनके बारे में सोचता रहता हूँ कि उनका क्या होता होगा है। ओ अच्छे हमारे संबंध है ना रोशन साहब, बताइए ना। अरे हाँ हाँ, मतलब बहुत वफादार है जोशी साहब हमारे, है ना? रियली? हाँ, यही बताएंगे कितने वफादार हैं। अरे मैं क्या ओहो, मैं इतना वफादार हूँ, इतना वफादार हूँ, जैसे वो कुत्ता अपने मालिक का होता है ना, उतना वफादार हूँ मैं अपने मालिक का, है एक कुत्ते की तरह। जोशी साहब भोंग के बताइए ना। क्या रोशन साहब है, ऐसा आप जोक करते हो? जोक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भोंग कर बताइए ना। हाँ? नहीं रोशन साहब, क्या है ये सब? मैं मजाक नहीं कर रहा, भोंग कर बता। सुना नहीं मैंने क्या कहा? देखिए रोशन साहब, मेरी बात समझने की आप कोशिश कीजिए। वो भोंग कर बता। भोंग! भोंग कुत्ते भोंग! 5 फोन करूंगा इंडस्ट्री में, तेरा दाना पानी उठ जाएगा यहाँ से। सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे इंडस्ट्री के। रोड पर भीख मांगेगा तू। भोंग! तो जब भीख मांगनी है या भोंकना है? भोंक! भोंक! जोर से सुनाई नहीं दे रहा? ये जोशी आजकल मेरे नजरों में बहुत खटक रहा है। एक काम करो, सारे प्रोडक्शन हाउस, सारे एसोसिएशन में फोन करके बोल दो कि आज के बाद जोशी को काम नहीं दें। सारे दरवाजे बंद कर दो उसके। और हाँ,
पूरे फिल्म इंडस्ट्री में मेरा पैगाम पहुंचा देना कि जो जोशी का दोस्त वो रोशन नंदा का दुश्मन। समझ गए?